अपने पूर्वजों के लाने ब्राह्मणों को भोजन कराना पड़ता है। तो श्री शिव महापुराण में ब्राह्मण भोजन कैसे कराएं, एक विधि पूर्वक नियम आया है। ब्राह्मणों को दशांग भोजन कराना चाहिए। भोजन कराने के 10 अंग हैं आजकल, लेकिन हम 10 अंग से नहीं कर पा रहे, जिसमें 2-3 ही अंग कर पा रहे हैं। पहली बात क्या होता है, शिव महापुराण में बड़ी प्यारी बात लिखी है। मांगने के बाद जो दिया जाए दान, मांगने के बाद जो दिया जाए दान, उसका आधा ही पुण्य मिलता है। बिन मांगे अगर दान दिया जाए उसका पूरा फल मिलता है। इसलिए दान और दक्षिणा अलग अलग। अपने घर पे ब्राह्मण को बुलाते हैं तो उसको दान और दक्षिणा दोनों देते हैं, लेकिन दान और दक्षिणा में जमीन आसमान का अंतर। हम घर में किसी ब्राह्मण देवता से अनुष्ठान कराते हैं, पूजा कराते हैं, शंकर जी बनवाते हैं, दुर्गा पाठ करवाते हैं। जो ब्राह्मण मेहनत करेगा उसको दी जाती है दक्षिणा। समझ में, जो व्यक्ति ब्राह्मण अपने घर पे बुलाए तो उसको दी जाती है दक्षिणा, और अपन ब्राह्मण के घर जाए तो वो होता है दान। आगे बात क्लियर। ब्राह्मण अपने घर पे आता है तो उसको दी जाती है दक्षिणा, और अगर हम ब्राह्मण के घर जाते हैं तो वो होता है दान। तो दक्षिणा नहीं कहलाती। किसी को भूख लगी है, गरीब व्यक्ति है बेचारा, आपको पता है उसको भूख लगी है, 2 दिन से उसने कुछ खाया नहीं, आपको पता है भूख लगी, तो आप क्या करोगे? आपका फर्ज बनता है कि भोजन कराओ। आप अगर भोजन करा रहे हैं तो उसने कह नहीं पाए कि हमें भूख लगी है। अगर वो व्यक्ति कह देगा हमें भूख लगी है 2 रोटी दे दो, तो आप उसको भोजन कराओगे तो उसका आधा पुण्य मिलेगा। लेकिन अगर आपको पता होते हुए भी आप भोजन नहीं करा रहे तो उसके मांगने के बाद आपने भोजन कराया तो आपको आधा पुण्य मिलेगा। ये होगी भोजन की बात। शिव महापुराण में लिखा है, जाति मात्र के ब्राह्मण को दान देने से, जाति मात्र ब्राह्मण जो कर्मकांड से नहीं जुड़ा, जिसने पूजा पाठ नहीं किया, पूजा जब तक नहीं जाना, भगवान की पूजन नहीं कर पाता, हम तुम जैसे पेंट शर्ट पहनता, भगवान की पूजन नहीं करता, उस जाति नाम के ब्राह्मण को अगर आप भोजन कराते हैं तो कहा गया है कि आप अगले जन्म में 10 वर्षों तक पृथ्वी पर आपको सुख की प्राप्ति होती है। कितने? 10 वर्ष अगले जन्म में। उसके बाद में कोई ब्राह्मण वेद वेदता पूजा पाठ करने वाले ब्राह्मण को दान करोगे तो अगले जन्म तक, अगले जन्म में आपका फिर जन्म होगा तो आपके लिए 10 साल तक स्वर्ग की प्राप्ति होगी, स्वर्ग में आपको स्थान मिलेगा। अगर कोई ब्राह्मण पूजन पाठ करने वाले को दान दिया तो हम नहीं कह रहे, शिव महापुराण कह रहे। इसके बाद में दशांग भोजन कराना चाहिए।
जो ब्राह्मण को दशा भोजन करा देते हैं तो अगले जन्म में 10 वर्षों तक निरोग रहता है। 10 ब्राह्मण को दशा भोजन करा देते हैं वह अगले जन्म में 100 वर्षों तक निरोग रहता है, उसको कोई बीमारी नहीं आती। दशा विमन्नं प्रयस परजन्मनि चारोग्यं 10 वर्षं समस्तुते। सबसे पहले किसी ब्राह्मण को सम्मान पूर्वक बुलाएं, सम्मान पूर्वक बुलाना चाहिए। शास्त्रों में लिखा है कि ब्राह्मण के घर जाना चाहिए। ब्राह्मण भोजन करा रहे तो ऐसा नहीं फोन कर दिया गुरुजी ऑटो करके आ जाओ, गुरुजी गाड़ी से आ जाओ, ऐसा नहीं। शास्त्र में लिखा है, श्री शिव महापुराण में लिखा है, अपने भाषा शिव महापुराण में लिखा है कि ब्राह्मण के घर जाना चाहिए। ब्राह्मण अगर भोजन का उद्देश्य है तो ब्राह्मण के घर जाना चाहिए और हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहिए, हे विप्र देवता आप हमारे घर पे चलिए और आप आज भोजन प्रसाद पाइए। ये हुआ पहला अंग। आगे समझ में, ये पहला। दूसरा अंग हमारे लिए आता है इसमें, सबसे पहले उनके घर जाकर भोजन के लिए कहें सम्मान पूर्वक। जब हमारे घर पे पंडित जी आ जाएं तो सबसे पहले उनके लिए बताया गया, उनके लिए पहले चरण प्रक्षालन करना चाहिए। चरण प्रक्षालन करो। चरण प्रक्षालन करने के बाद में उनके चरणों में तिलक लगाओ, उनके माथे में तिलक लगाओ। ये हो गया दूसरा अंग। तीसरा अंग आया है, जो समर्थवान हो, जो व्यक्ति समर्थवान हो तो ब्राह्मण को कई प्रकार के दान करे, सोना चांदी वस्त्र इत्यादि, श्रीफल वस्त्र कुछ भी, तौलिया चावल जो भी अपनी समर्थवान दान देना चाहिए। तीसरा। चौथा अंग आया है, सुंदर भोजन करावे। पहले पूजन का नियम आया शास्त्रों में, लेकिन अपने यहाँ डायरेक्ट चरण धुलवाने के बाद भोजन करा देते हैं, लेकिन पहले पूजन का नियम आया। आपने सभी देवताओं का पूजन तो किया ही है, पहले भगवान का पूजन होता है, बाद में भोग लगता है। चंदन चावल से भगवान का पूजन करोगे, फूल माला पहनाओगे, इसके बाद में धूप दीप दिखा के इत्र लगाओगे, उसके बाद में भगवान को भोग लगाया जाता है। इसी प्रकार ब्राह्मण को चंदन चावल से पूजन करें और पूजन के बाद में भोजन करें। भोजन कराने के बाद में आया है दक्षिणा प्रदान करें, जो समर्थ हो। सातवां, इसके बाद तांबूल खिलाना चाहिए। तांबूल का मतलब है लौंग, इलायची और पान। अब जो नहीं आपका बढ़िया राष्ट्रीय खोआ, बढ़िया गुटखा खोआ, बढ़िया अच्छा होटल लगाए और बढ़िया गुरु जी को बड़ा मला गुटखा ले आए और गुरु जी को जो खा नहीं, जो नहीं खाना चाहिए, ना खिलाना चाहिए। ब्राह्मण को अगर पान खिलाओगे तो आपको ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी, आपका ऐश्वर्य बढ़ेगा, इसलिए 8वां अंग। इसके बाद ब्राह्मण को नमस्कार करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। नमस्कार करें, हे प्रभु, हे ब्राह्मण देवता, हमारे भोजन कराने में जो भी त्रुटि बनी उसे क्षमा करें और आप आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार उनसे प्रार्थना करना चाहिए। 9वां और 10वां अंग है
ब्राह्मण को 10-20 कदम तक छोड़ने जाना चाहिए। हाँ, शास्त्र में इतनी छूट है कि लेने तो घर जाना है, लेने घर जाना है, लेकिन छोड़ने की अनुमति नहीं दी गई शास्त्रों में। अगर आप जाना चाहें तो उसमें कोई दोष भी नहीं, लेकिन अपने दरवाजे, अपने जहाँ तक अपना घर की सीमा है वहां तक आप 10-20-30 कदम तक आप ब्राह्मण को छोड़ो। ये शास्त्र में 10 अंग है। 10 अंग से ब्राह्मण का पूजन कराते हैं तो उनके लिए स्वयं वैकुंठ धाम शिवलोक की प्राप्ति होती है। जिस व्यक्ति को विद्या की कामना हो कि हम बड़े पढ़े लिखे बन जाएं, होशियार बन जाएं, डॉक्टर बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं, उसके लिए क्या करना चाहिए? ब्राह्मण बालक को भोजन कराना चाहिए। ब्राह्मणों को नहीं, ब्राह्मण बालक को। सबके नियम बताया गया है। जिसको विद्या की कामना हो तो ब्राह्मण बालकों को भोजन कराना चाहिए। शादीशुदा वालों को नहीं कराना चाहिए, सिर्फ बालकों को भोजन कराना चाहिए जिसको विद्या की कामना हो। इसके बाद में जिसको पुत्र की कामना हो, जिसको पुत्र की कामना हो तो शादीशुदा वाले ब्राह्मण को भोजन कराओ। जिसको पुत्र चाहिए हो, जिसको पुत्र चाहिए वो बढ़िया गृहस्थ जीवन वाले ब्राह्मण का भोजन कराना चाहिए। जिसकी बुद्धि की कामना हो, बुद्धि कम चलती हो, उसको कन्याओं का भोजन कराना चाहिए। कन्या कितनी? 7 साल से लेकर 9 साल तक इन कन्याओं का भोजन कराना चाहिए। तो मैं बड़ी कन्याओं का वो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन शास्त्र में वर्णित है कि 9 साल तक ही कन्या का भोजन कराना चाहिए। उसके बाद में आप आगे कराओ तो वो आपकी इच्छा है, लेकिन 9 साल तक की कन्या को भोजन कराओगे तो आपको बुद्धि की प्राप्ति होगी। इसके बाद में आया है सुख और भोग की कामना हो तो माताओं का भोजन कराना चाहिए। किसी भी जाति की वो माताएं हो, स्त्रियां हो, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, श्रमजीवी है, अगर जिसके लिए सुख और भोग की कामना है, सुख अपने परिवार में सुख रहे और संसार में बढ़िया कीर्ति बढ़े, तो उनके लिए स्त्रियों का भोजन कराना चाहिए। जिसको आत्मज्ञान और मोक्ष की कामना हो, आत्मज्ञान और मोक्ष की कामना, आत्मज्ञान हम कौन हैं, हम कहां से आए, जिसको ये जानना है और मोक्ष की कामना करना है तो वृद्ध माताओं का भोजन कराना, वृद्ध माताओं का भोजन कराना चाहिए। वृद्ध माताओं का भोजन कराने से उसके लिए मोक्ष की प्राप्ति हो रही है, उससे लोक की प्राप्ति होती है। बोलो शंकर भगवान की जय। भगवान को प्रणाम करें और आगे और भी कथा आती है। बोलो शंकर भगवान की जय। बड़ी प्यारी कथा यहाँ पर निकल के आती है शास्त्र में। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, रामेश्वराय शिव हरे हरे भोले
शंकर भगवान की जय। भगवान श्री महापुराण में बड़ी प्यारी कथाएं आई हैं। श्री प्रयागराज में से स्वर्गादि घाते या ऋषियों ने प्रश्न पूछा, हे गुरुवर, आप हमारे लिए भगवान शंकर के महिमा और श्रवण कराइए। कहा ठीक है, तो बताइए क्या चाहते हैं पूछना। तो कहा भगवान शंकर को रुद्राक्ष प्रिय क्यों है। तब यहाँ जाके भगवान सुती महाराज ने रुद्राक्ष की बड़ी प्यारी महिमा बताई। जैसे हम आपको प्रथम दृश्य भगवान के चरित्र का श्रवण कर रहे हैं। शिव महापुराण में अपने जीवन से जुड़ी और भगवान की कथाएं और भक्तों की कथाएं, हमारा ग्रस्त जीवन कैसे चलाना चाहिए, ब्रह्मचारी जीवन कैसे चलाना चाहिए, वानप्रस्थ जीवन कैसे चलाना चाहिए और हमारा संन्यास आश्रम कैसे चलाना चाहिए। तब यहाँ जाके रुद्राक्ष की महिमा बताई। रुद्राक्ष कितने प्रकार के होते हैं और रुद्राक्ष कहाँ पर धारण किया जाता है और किस रुद्राक्ष पहनने से क्या कामना होती है। बड़ी प्यारी कथा है। एक शंकर जी के परम भक्त कानों में भी रुद्राक्ष पहनते हैं, जटाएं भी बना लेते हैं, गले में रुद्राक्ष पहनते हैं, भुजाओं में रुद्राक्ष पहनते हैं और जितना भी है तो कहा गया है कि जनेऊ बनाकर भी रुद्राक्ष पहनते हैं। जो व्यक्ति भगवान शंकर की पूजन कर रहा है उसके लिए बिना रुद्राक्ष की पूजन नहीं करना चाहिए। बिना रुद्राक्ष की पूजन जो व्यक्ति करता है उसके लिए संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता, चाहे वो माता हो, चाहे वह स्त्री, चाहे पुरुष। रुद्राक्ष सभी लोग पहन सकते हैं। कहा ठीक है। शिवा प्रियतमो गियो रुद्राक्ष परम पावना दर्शनान स्पर्शना सर्व पाप हर
रुद्राक्ष पहनने से सभी हमारे पाप का हरण हो जाते हैं, सभी हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जब ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर से झूठ बोला था, कब की कथा निकल के आती है? कल की। जब ब्रह्मा जी महाराज जी ने भगवान शंकर से झूठ बोला था कि मेरा बेटा कौन है? विष्णु। मैं ब्रह्मा, विष्णु का बाप, मैं पिता था। तब दोनों में भयंकर युद्ध हुआ और दोनों चले गए ऊपर एक नीचे। तब जाके भगवान शंकर का प्राकट हुआ। कल आप लोगों ने बड़ी विस्तार से कथा सुनी। उसी का नाम है भगवान के निराकार पूजन। जो शिवलिंग का रूप होता है वो होता है निराकार, और जिसमें मूर्ति बनी रहती है वो होता है साकार। शिवलिंग है निराकार और मूर्ति है साकार। तब यहाँ भगवान शंकर ने कहा, ब्रह्मा ने झूठ बोला है, केतकी ने भी झूठ बोला था। तब केतकी को श्राप लग गया, ब्रह्मा जी को भी श्राप लग गया, और दोनों ने क्षमा प्रार्थना मांगी। तो क्षमा मांगने के बाद में भगवान शंकर ने माफ कर दिया, क्षमा करना। ब्रह्मा जी मेरे भगवान शंकर ने प्रणाम मनी मन प्रणाम किया कि हमने आपको उत्पन्न किया था किस कारण से कि आप जगत का उत्पत्ति करेंगे, जगत का पालन करेंगे। लेकिन ये क्या हुआ? दोनों में घोर युद्ध हो गया। अगर आगे चल के अगर एक लोग कहने लगे अरे जिसको प्रकट किया उसी में लड़ाई होने लगी, तो ये सोचते सोचते भगवान शंकर बड़े पछताने लगे, बड़े रोने लगे। सृष्टि के प्राणियों में क्या असर पड़ेगा? शंकर जी को बहुत दुख हुआ। आपने देखा हुआ अगर कोई परिवार में, समाज में, गांव में कोई गलत कर्म हो जाता है तो जो गांव के मुखिया रहते हैं, गांव के मेन आदमी रहते हैं, उसको उनको बड़ी ग्लानि होती है, बड़ा दुख होता है, बड़ा दुख होता है। अरे भैया जब हमारे लोग ये कर रहे हैं तो क्या गांव का नाम बदनाम हो जाएगा? तब भगवान शंकर ने कहा, मैं ब्रह्मा जी को माफ तो कर दिया है, लेकिन मैंने मन से ब्रह्मा जी को माफ नहीं किया। भगवान रोने लगे। भगवान शंकर बहुत रोए। भोले बाबा कैलाश पर्वत पर रोते रोते उन्होंने समाधि लगा दी। कहा गया जब हमारे जीवन में क्रोध आता है, जब परेशानी आती है, तो हमारे लिए क्या करना चाहिए? ताकि भगवान का भजन करना चाहिए। भगवान शंकर ने समाधि लगा ली। बीते संवत सहित 87 सजी समाधि शंभु अविनाशी। 87,000 सालों के लिए भगवान शंकर ने समाधि लगा ली। कितने? एक साल में, 2 साल में, सीधे 87,000 87 साल के लिए भगवान ने समाधि लगा दी। तो भगवान शंकर समाधि में भगवान विष्णु का, भगवान राम का ध्यान करते रहे। और जब वो ध्यान से उठे हैं, शंकर जी के नेत्रों से बिंदु गिरे, और बिंदु के रूप में जैसे पृथ्वी पर वो बिंदु गिरे, जल गिरा है, उसी से रुद्राक्ष नाम का पेड़ उत्पन्न हो गया। रुद्र किसे बोलते हैं? भगवान शंकर को। अक्ष बोलती है आपको। जो आंख से बिंदु गिरे उसी से उत्पत्ति हो गई रुद्राक्ष, उसी से पेड़ हो गया रुद्राक्ष का। कितना पेड़ हुए? एक पेड़ उत्पन्न हो गया। तब भगवान ने अपनी शक्ति के अनुसार 11 पेड़ और उत्पन्न कर दिया। एक पेड़ था पहले, लेकिन भगवान ने 11 पेड़ और उत्पन्न कर दिए, 12 हो गया। जैसे 12 हुए तो भगवान शंकर जी के यहाँ पर शिव नेत्रों से जल बिंदु गिरे, रुद्राक्ष के वो पेड़ बने, उन वृक्षों से रुद्राक्ष बने, शिव भक्तों के योग बने।
एक वृक्ष उत्पन्न करने के बाद में भगवान शंकर ने अपनी शक्ति से 11 पेड़ उत्पन्न कर दिए। जब 11 पेड़ उत्पन्न किए तो धीरे धीरे करके वो पशुपतिनाथ नेपाल में भेज दिया। आज भी वहां जो असली रुद्राक्ष वहीं पर है, पशुपतिनाथ नेपाल में। भक्तों के कल्याण के लिए रुद्राक्ष पृथ्वी पर उत्पन्न किया। रुद्राक्ष सभी धारण कर सकते हैं, ब्राह्मण भी, क्षत्रिय भी, वैश्य भी, श्रमजीवी भी, चारों वर्ण के लोग रुद्राक्ष पहन सकते हैं। माता भी, पुरुष भी, कन्या भी, भाई लोग भी रुद्राक्ष सभी लोग पहन सकते हैं। एक रुद्राक्ष ये कहता है कि सभी लोग पहन सकते हैं, लेकिन आजकल हम रुद्राक्ष पहनने का दुरुपयोग करने लगे। गले में तो कंठी है, गले में रुद्राक्ष है, लेकिन जाते हैं तो मदिरापान करने लगते हैं, जाकर उल्टी सीधी हम क्रिया करने लगते हैं, जिससे वो रुद्राक्ष का जो गले में है उसका अपमान होता है। तो हमारे लिए इन कर्मों से बचना चाहिए। हमने आपको तीसरे दिवस के या दूसरे दिवस की कथाएं बताया था कि पुरुष के लिए 5 चीज जरूरी है और माताओं के लिए 5 चीज जरूरी है। तो कहा गया है हर व्यक्ति को रुद्राक्ष पहनना चाहिए। अब इसके बाद में परम पिता से प्यार नहीं रहा, शुद्ध व्यवहार नहीं, इसलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं, इसलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं। परम पिता से प्यार ही नहीं करते, परम पिता से प्रेम नहीं करते, परम पिता की पूजन नहीं करते, भगवान को मानते ही नहीं, शुद्ध हमारा व्यवहार भी नहीं है, इसलिए घर घर देखो तो परेशानी। जिससे भी पूछा जाए कि भैया क्या बात है, कहा गुरु जी हम बहुत दुखी हैं।